नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल सिलेक्शन गांव में आपका स्वागत है। मैं कुमार अजय। आज मैं आपको अनुसूचियाँ और पूरी जो 12 अनुसूचियाँ हैं वो बताने वाला हूँ, और जो दूसरे देश से जो हमारा संविधान प्रेरित है वो चीज़ें मैं आप आज इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाला हूँ। इसके पहले वाले वीडियो में हमने पूरे 22 भाग और उनसे संबंधित अनुच्छेद बता दिए थे। ठीक, तो आज चलते हैं हम अनुसूचियाँ। अनुसूचियाँ कितनी हैं? अनुसूचियाँ वर्तमान में हैं। अनुसूचियाँ वर्तमान में नीचे लिख लेते हैं। अनुसूचियाँ वर्तमान में 12, मूल संविधान में 8। ठीक, ये चीज़ें पता हो गई। अब हम एक तरफ लिख रहे हैं अनुसूचियाँ पूरी 12 अनुसूचियाँ बता देते हैं और इनके सब्जेक्ट क्या क्या हैं। ठीक, चलिए, जो पहली अनुसूची है, जो प्रथम अनुसूची है या जो पहली अनुसूची है, प्रथम अनुसूची, उसमें क्या लिखा गया है? पहली अनुसूची में कहा गया है कि राज्यों के नाम एवं उनके राज्य क्षेत्र। ठीक, इसी में दूसरा प्रावधान भी है, संघ राज्य क्षेत्रों के नाम, संघ राज्य क्षेत्रों के नाम की बात की गई है एवं प्रशासन देख लेते हैं। या ये कहते हैं राज्यों के नाम या राज्यों के नाम उनके राज्य क्षेत्र या संघ राज्य क्षेत्रों के नाम एवं उनका राज्य क्षेत्र या संघ राज्य क्षेत्र के नाम एवं उनके क्षेत्र। इसका तात्पर्य क्या हुआ? पहले अनुसूची में दिया गई जो राज्य हैं उनके प्रशासन की बात की। प्रशासन मतलब उनका राज्य कितना होगा, उनका कितना एरिया आएगा, और जो संघ शासित केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं वो उनका आएगा प्रथम अनुसूची में। ठीक, द्वितीय अनुसूची में दिया गया है, द्वितीय अनुसूची में वेतन, भत्ते एवं विशेषाधिकार की बात की गई। ठीक, और जो तीसरा है, तृतीय, इसमें दिया गया है शपथ, जो संवैधानिक प्रावधान उनकी, जैसे राष्ट्रपति की शपथ कैसे ली जाएगी, उसमें तृतीय। जो चौथी अनुसूची है, चौथी अनुसूची में बताया गया है कि जो राज्य हैं एवं संघ राज्य क्षेत्र हैं, जो राज्य और संघ राज्य क्षेत्र हैं उनके जो राज्यसभा की सीटें हैं उनका आवंटन, मतलब राज्यसभा की सीटों का आवंटन, राज्यसभा की सीटों का आवंटन। ठीक, और जो पांचवी या पंचम, ठीक, जो पांचवी हैं वो अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन की बात की गई है। क्या जो पांचवी अनुसूची में अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्रों के उनका क्षेत्र, उनके प्रशासन की बात की गई
है। ठीक है, ये पांचों लगभग आप समझ गए होंगे इतना। ठीक, अब देखते हैं छठवीं वाली। ये नहीं लिखे तो वीडियो को पॉज करके आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं छठवीं। छठवीं अनुसूची में क्या देगा? छठवीं अनुसूची में दिया गया है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, या असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जो जनजातीय क्षेत्र हैं, इनके जो पर्सनली जो 4 राज्य हैं, इनके जनजातीय क्षेत्र हैं, उनके प्रशासन की बात की गई है। मिजोरम के जनजातीय क्षेत्र, मिजोरम के जनजाति या SC/ST, ठीक है, जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन, इनकी बात की गई है। ठीक है, अब सातवीं अनुसूची में क्या है? सातवीं अनुसूची में सूचियां दी गई। अब सूचियां मतलब 3 सूचियां हमने पढ़ा होगा, लिख देते 3। कौन कौन सूची? एक संघ सूची पढ़ा होगा हमने, संघ सूची। दूसरी हमने पढ़ा होगा राज्य सूची। तीसरी हमने पढ़ा होगा समवर्ती सूची। ठीक, समवर्ती सूची। अब संघ सूची का मतलब क्या हो? संघ सूची का मतलब ये ऐसी सूची जिनमें केवल केंद्र कानून बना सकती है। राज्य सूची मतलब केवल राज्य कानून बना सकता है। समवर्ती सूची मतलब जहां दोनों कानून बना सकते हैं। ठीक है, अब जो सब्जेक्ट हैं भाई, संघ सूची में कितने सब्जेक्ट आते हैं? ठीक, ये वर्तमान में 100 विषय ऐसे हैं जहां पर केंद्र कानून बना सकता है, लेकिन मूल संविधान में 97 विषय हुआ करते थे। ठीक, राज्य सूची में वर्तमान में 61 विषय हैं। ठीक है, और मूल संविधान में 66 थे। समवर्ती सूची में वर्तमान में 52 हैं, मूल में तो 47 विषय होते थे। समझ में आगे बात? 3 सूचियां, संबंधित विषय। ठीक, अब 8वीं अनुसूची में क्या है? 8वीं अनुसूची में दिया गया है भाषा, जो राजभाषा, लैंग्वेज। ठीक, वर्तमान कितनी भाषाएं हैं? 22, लेकिन मूल में कितनी थी? मूल में 14 भाषा। ये तो हम बताऊंगा कौन कौन बाद में भाषाएं जोड़ी गई, बोडो, डोगरी, नेपाली, संथली के कौन कौन सी भाषा जोड़ी गई, मैं आपको ये पूरा विस्तार से बताऊंगा। ठीक है, अब ये चीज़ अब आप पढ़ चुके होंगे। अब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट, अब 8 थी, कब 8 मूल में थी ना, 8 में 8 बता दिया। अब कौन कौन सी जोड़ी गई अनुसूचियाँ, कौन कौन सी जोड़ी गई, अब उनके बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूँ। अब वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन अनुसूचियों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो अनुसूचियाँ हैं अब जो मैं बताने वाला हूँ। आप प्लीज़ मिस ना करना। ठीक, वीडियो लास्ट तक देखना। ठीक, अब जो 9वीं अनुसूची है, 9वीं अनुसूची में दिया गया है भूमि सुधार, भूमि सुधार एवं जमींदारी उन्मूलन। ठीक, भूमि सुधार एवं जमींदारी उन्मूलन। अब यह कब जोड़ा गया था?
इसको बता रहा हूँ, ठीक। पहले पूरा लिख लेता हूँ, फिर हम विस्तार से बता दूँ। अब आगे 10वीं, इसमें दल बदल कानून। जो 11वीं है पंचायत, ग्राम पंचायत जिसे कहते हैं, ग्राम पंचायत या पंचायत। 12वीं है नगर पंचायत। ठीक। अब देखिए भूमि सुधार उन्मूलन। और जो ये क्यों लाया गया भाई, लाया यूँ होगा क्योंकि उस समय जमींदारी प्रथा थी, ठीक है। जमींदारी प्रथा, भाई ज़मीनें सब किसके पास, भाई किसानों के पास तो ज़मीनें थी नहीं। तो होता ये था कि ज़मीनें थी नहीं तो क्या हुआ भाई, और जो किसान थे उनके पास ज़मीनें नहीं होती, तो ऐसे कानून लाया गया कि भूमि सुधार किया जाए, बंदोबस्त, रैयत बड़ी जो व्यवस्थाएं थी उनको ख़त्म करके जो व्यवस्थाएं लाई जाएँ, को जिसके पास ज़मीन है उनको ज़मीन दी जाए, और जो जमींदार थे उनको ख़त्म किया जाए। ये लाया गया था प्रथम संविधान संशोधन, 1951 में लाया गया था पहली बार। प्रथम संविधान संशोधन 1951 में ये ऐड किया गया। अब दल बदल पहले क्यों लाया गया? दल बदल इसलिए लाया गया क्योंकि उस समय जो राजनीतिक अस्थिरता थी बहुत ज़्यादा चल रही थी, ठीक। जो राजनीतिक अस्थिरता थी बहुत ज़्यादा जोरों से चल रही थी, तो दल बदल कानून लाया गया था 1985 में। 1985 76वां संविधान संशोधन समझते हैं, नहीं सॉरी 76वां नहीं था, ये 1950, ये 85 में लाया गया। 85 में कौन सा संविधान संशोधन था? 85 में था 52वां संविधान संशोधन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। 52वां संविधान संशोधन 1985 में लाया गया। राजनीतिक अस्थिरता बहुत ज़्यादा चल रही थी भाई, क्योंकि इस दल के सदस्य उस दल में, उस दल के सदस्य इस दल में, और सरकार तुरंत गिर जाती थी। ये कारण से दल बदल कानून लाया गया, ठीक। पंचायतें कानूनी दर्जा दिया, कब दिया? 73वें संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन 1992, ठीक। ये 74वां संविधान संशोधन 1992 में नगर पंचायत ये लाई गई। अब ख्याल है कि लगभग आपको 12 अनुसूचियाँ आपको याद हो गई होंगी, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं, ठीक। अब ये हम 12 अनुसूचियाँ पूरी डिस्कस कर चुके, ठीक। अब इनको तो हम विस्तार से बताएंगे। अब अगले वीडियो में हम इसलिए एक एक चीज़ हम डाल रहे हैं, जैसे पहले भाग डाले थे, अब अनुसूचियाँ डाल दिए। जो अब अगला वीडियो आएगा हमारा, तो आपको मिलेगा उसमें जो विदेशों से हमने क्या क्या अर्जित किया है, विदेशों से हमने कौन कौन सी भाषाएं क्या क्या, जैसे आपातकाल कहाँ से लाएगा, मूल अधिकार कहाँ से प्रेरित, राष्ट्रपति का शासन कहाँ से प्रेरित, ये सब चीज़ें वो हम अगले वीडियो में डालने वाले हैं, ठीक। तो यदि हमारे चैनल में आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।